अमेरिकी सीनेट ने एक अहम कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्तियों को सीमित करने वाले प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया है। अमेरिकी सीनेट में गुरुवार यानी 8 जनवरी 2026 को हुई वोटिंग में 52 सांसदों ने प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के पक्ष में, 47 ने विरोध में मतदान किया। इस प्रस्ताव का मकसद यह है कि वेनेजुएला के खिलाफ आगे किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को कांग्रेस की इजाजत लेनी होगी। इस वोटिंग में खास बात यह रही कि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के 5 सांसदों ने डेमोक्रेट्स का साथ दिया और एक रिपब्लिकन सांसद मतदान में शामिल नहीं हुआ। पिछले साल ट्रंप प्रशासन के दबाव के चलते इसी तरह के 2 प्रस्ताव सीनेट में रोके जा चुके थे। नवंबर में पिछली बार यह प्रस्ताव महज 2 वोटों से गिर गया था। उस समय प्रशासन ने दावा किया था कि वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन या बड़े सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है, लेकिन मादुरो की गिरफ्तारी के बाद कई सांसदों को लगा कि कांग्रेस को पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। इस प्रस्ताव के सह प्रस्तावक रिपब्लिकन सीनेटर रैंड पॉल ने कहा कि अब उनकी पार्टी के भीतर भी कई लोग राष्ट्रपति सैन्य शक्तियों को लेकर असहज महसूस कर रहे हैं। उनके साथ डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन भी इस प्रस्ताव का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों विदेश संबंधी समिति के सदस्य हैं। प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के पक्ष में वोट देने वाले रिपब्लिकन सांसदों में रैंड पॉल, जो केंट की, सुसन कॉलिंस, जोश हॉले, लीसा मार्कोव्स्की और टॉड यंग शामिल हैं। फिलहाल सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 और डेमोक्रेट्स के पास 47 सीट्स हैं। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक तीखे पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी के 5 रिपब्लिकन सीनेटर्स पर जोरदार जुबानी हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि इन सीनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर के राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सीनेट में वेनेजुएला से जुड़ी सैन्य कार्रवाई पर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करने वाला वॉर पावर्स रेजोल्यूशन आगे बढ़ाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि रिपब्लिकन पार्टी को उन सीनेटर्स पर शर्म आनी चाहिए जिन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर के वोट किया। बहरहाल अमेरिका क्या चाहता है, उसके दिल में क्या है, ये तो जाहिर है, लेकिन क्या अमेरिका के जो सांसद ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं वो गलत है? कुछ कहना चाहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।